अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो हमारी वो 1.2 एक्सरसाइज 9th क्लास की कंटिन्यू हम करेंगे इस वीडियो में। लास्ट टाइम में हमने 2 क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन किए थे और थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब कह रहे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल स्केलर यूनिट मैट्रिसेस। तो ये आपने कुछ मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करने हैं इनमें से, जैसा कि पहला ही मैट्रिक्स है। डेफिनेशन आपको लास्ट वाले लेक्चर से मिल जाए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से लिंक यूज़ करते हुए पिछली डेफिनेशन यानी कि आप डायगोनल स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस की डेफिनेशन पिछले लेक्चर में से देख सकते हैं, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो पहला ही ए मैट्रिसेस है, डेफिनेशन में बता दिया था पहले मैंने कि ऐसा डायगोनल मैट्रिसेस या ऐसा वतरी कालब जिसके वतर के अरकान यकसा हों वो स्केलर कालब कहलाता है। तो एक स्केलर कालब है। सिमिलरली बी की बात कर लें, जिसके वतरी अरकान एक जैसे ना हो या कम से कम इनमें एक गैर सिफर हो, तो बी बराबर आ रहा है 2 और -1, यानी कि इसमें जो वतरी अरकान है बराबर नहीं आ रहे, तो ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिसेस या फिर वतरी कालब है। सिमिलरली इधर आ जाएं, सी कालब जो है इसमें जो वतरी अरकान है, पहले नंबर पे ये वतरी कालब है और दूसरे नंबर पे ये स्केलर है, यानी कि इसके एक जैसे का अरकान आ रहे हैं। थर्ड पॉइंट के ये जो अरकान है इसके वतर के वो वाहद यानी कि वहदानी हैं, 1 के बराबर आ रहे हैं, तो इसे आप वहदानी कालब या यूनिट मैट्रिक्स कहेंगे। डी में देखें तो आपके पास वतर में एक रुकन गैर सिफर आ रहा है, बाकी सब के सब सिफर हैं, तो ये आपके पास एक वतरी कालब है। सिमिलरली ई पे आ जाएँ, 5 में से 3 माइनस हो रहा है, 2 आ जाएगा, 1 जमा 1 2 होता है, तो ई 2 और 2 वैल्यू आ रही है, तो आप कहेंगे कि ई जो है एक इसके वतरी अरकान एक जैसे हैं, तो ये एक स्केलर कालब है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, कह रहे हैं फाइंड द नेगेटिव मैट्रिसेस ए बी सी डी। कह रहे हैं ए बी सी डी और ई के मनफी कालब निकाल दें। तो मैं कोई 2 जूज़ इसमें से करूँगा मनफी कालब के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 का हम ए जूज़ कर रहे हैं, यानी ए मैट्रिसेस का मनफी नेगेटिव कालब निकालेंगे। तो मनफी कालब कैसे निकालेंगे, आपने लिख देना है दोनों तरफ मनफी या मनफी कालब निकालना है, तो ए के साथ भी मनफी अप्लाई कर देना, लिख देना है, और कालब वाली साइड पे भी आपने मनफी लिख देना है। नेक्स्ट जो ए वाला मनफी है वो वैसे का वैसे ही एज इट इज़ रहने देना है, ये मनफी अंदर अप्लाई कर देना है। तो जब ये कालब के अंदर अप्लाई होगा तो ये इनकी जो एंट्रीज़ हैं, यानी कि जहाँ पे कोई अलामत आप जानते हैं प्लस होती है, जहाँ पे कोई अलामत नहीं प्लस है, तो ये जो बाहर वाली माइनस है इससे मल्टीप्लाई होगी, तो इसे माइनस मनफी कर देगी, माइनस या मनफी। 0 के साथ कोई भी अलामत ज़रब हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी ज़रब हो 0 ही रहता है। मनफी ज़रब होगा तो ये जमा हो जाएगा। मैं अलामत नहीं लिख रहा क्योंकि जिसके साथ कोई अलामत नहीं होती वो जमा ही की अलामत को ज़ाहिर करता है। ये का आपके पास ए का मनफी कालब आ गया। सिमिलरली मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ जी, ई इज़ इक्वल टू गिवन दिया हुआ है, ई बराबर है 1 -5 2 और 3 के। इसका भी मनफी कालब ऐसे ही निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले आप मनफी अप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। इधर मनफी लिख दिया, सॉरी मैं अप्लाई नहीं कर रहा, अभी सिर्फ लिख रहा हूँ। दोनों तरफ दोनों साइड्स पे दोनों तरफ में मनफी लिख दिया। मनफी ई वैसे का वैसे ही, यहाँ पे मनफी अंदर अप्लाई होगा तो जो 1 है उसे मनफी कर देगा, मनफी से मल्टीप्लाई होगा तो ये इसे प्लस कर देगा, यानी कि -5 + 5 में चेंज हो जाएगा। -2 से ज़रब होगा तो -2 आ गया, -3 से ज़रब हुआ तो -3 आ गया। तो ये जो आंसर है आपके पास, मैं इसे नाम देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आंसर है या मनफी कालब है ई का। सिमिलरली आपने पीछे ए का मनफी कालब भी निकालना सीख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस के हर कालब का ट्रांसपोज मालूम कर दें। ट्रांसपोज की भी डेफिनेशन हमने पहले लेक्चर में कर ली है कि ट्रांसपोज में आप कतारों को कालमों में या कालमों को कतारों में तब्दील करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन। इसके भी तकरीबन F तक जूज़ 6 जूज़ दिए हुए हैं, तो मैं इनमें से कोई 2 जूज़ करूँगा, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, इसमें ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, आप डेफिनेशन पढ़ ली है। तो सबसे पहले लिखेंगे, उर्दू मीडियम में लिखूँगा, ट्रांसपोज लेने से तो दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे, लिख दें दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से। तो ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, इधर भी ए के ऊपर ट्रांसपोज की ये टी अलामत होती है, इधर भी ए के ऊपर ट्रांसपोज लिख दिया, और सिमिलरली इधर भी
फर्स्ट में आपने ऊपर ट्रांसपोज के लिए टी लिखना है, अप्लाई नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप में आप अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, चूँकि एक कॉलम है इसे उठाएंगे, कतार बना देंगे, तो कॉलम बना दिया गया जी कतार। आप वैसे भी देख सकते हैं, अगर आपने कतार उठानी है कॉलम बना दिया, अगली कतार उठानी है अगला कॉलम बना दिया, अगली कतार उठानी है अगला कॉलम बना दिया, तो ये आपके पास ए का ट्रांसपोज आ गया। एक क्वेश्चन मैं और करूँगा, ई यूज़ कर रहा हूँ जी। ई बराबर दिया हुआ है उन्होंने 2, 3, -4 और 5 के, तो ये कॉलम है, इसका ट्रांसपोज लेना है। सिमिलरली आपने लिखना है दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से, या इंग्लिश में लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो सबसे पहले आप अलामती तौर पर ट्रांसपोज लिखेंगे, इधर भी ऊपर टी लिख दिया, और 2, 3, -4, 5 इसके ऊपर भी आपने ट्रांसपोज लिख दिया। ई ट्रांसपोज वैसे का वैसे ही यहाँ पे आप ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। ट्रांसपोज कैसे अप्लाई होगा, कतार उठाएंगे, कॉलम बना देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3, और इधर आ जाएगा -4 और 5। तो ये आपके पास जो आंसर है ई का, यानी कि ई का ट्रांसपोज आपके पास आ गए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, कह रहे हैं वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1201 एंड बी इज़ इक्वल टू 1120, देन कि ए और बी आपके पास दिया हुआ है, तो आपने कुछ तस्दीक करनी है, कुछ साबित करना है। क्या साबित करना है, दो चूज़ दिए हुए हैं और सेम है कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, ए के बराबर साबित करना है, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेना है, उसे बी के बराबर साबित करना है। तो मैं एक चूज़ करूँगा, बी वाला मैं कर देता हूँ, ए वाला आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड चूज़ है उसमें वो कह रहे हैं कि बी का ट्रांसपोज आपने बी के बराबर साबित करना है। तो सबसे पहले आप बी लेंगे, बी गिवन दिया हुआ है, बी किसके बराबर है जी, बी बराबर है 1, 1, 2, 0 के। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, आप ट्रांसपोज लेंगे, उर्दू में लिखेंगे दोनों तरफ ट्रांसपोज लेने से, इंग्लिश में लिखेंगे टेकन ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। तो ट्रांसपोज ले लिया गया, इधर पी के ऊपर ट्रांसपोज अलामती तौर पर लिख दिया, और सिमिलरली मैट्रिक्स के ऊपर भी आपने ट्रांसपोज ही की अलामत डाल दी। लेकिन अभी आपने अप्लाई करना है ट्रांसपोज, तो अप्लाई करेंगे, कतार उठाएंगे, एक और एक इसे कॉलम बना देंगे। तो कॉलम कैसे लिखा जाएगा, एक और एक इस तरह लिख दिया जाएगा, अगली कतार उठाएंगे, अगला कॉलम बना देंगे, तो ये लिख दिया जाएगा 2 और 0 की शक्ल में। लेकिन उन्होंने कहा कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपने साबित करना है बी के बराबर। इसका मतलब है ये जो इक्वेशन है इसे आपने दोबारा यूज़ करना है, इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है, दोबारा ट्रांसपोज लेना है इसका आपने। तो लिखेंगे अगेन टेकिंग ट्रांसपोज, या उर्दू में लिखेंगे दोबारा ट्रांसपोज लेने से ऑन बोथ साइड। तो दोनों तरफ दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं जी। ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इधर अप्लाई किया, तो सिमिलरली आपको इधर एक मरतबा लिखना पड़ेगा, और इसके बाद इनसाइड अप्लाई करते हैं बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कॉलम पे अप्लाई किया, तो क्या बन जाएगा, कतार उठा लिया आपने, कॉलम बना दिया 1, 2, अगली कतार उठाई और कॉलम बना दिया 1 और 0। क्वेश्चन जो आपके पास फर्स्ट में दी हुई थी बी की, उसे मैं नाम दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का, और इसे मैं क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को यूज़ करेंगे हम, क्वेश्चन 1 एंड 2 यूज्ड, देन आप यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1, 1, 2, 0 के बराबर है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में 1, 1 वही आ रहा है, 1, 1, 2, 0 आ रहा है। तो आप इसकी जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं बी की, तो लिखेंगे बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो बराबर आ गया बी के। तो ये आपके पास साबित हो चुका है। यही बातें अगर आप उर्दू में करेंगे तो आप लिखेंगे मुसावात 1 और 2 को इस्तेमाल करते हुए आपके पास ये साबित हो गया बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी के बराबर है, और लास्ट पे आप लिख देंगे साबित हुआ। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, 1.2 एक्सरसाइज यहाँ पे। तो आगे हम इंशाल्लाह 1.3 एक्सरसाइज करेंगे। अगर मेरे मेथड में कोई प्रॉब्लम लगे, कोई क्वेश्चन गलत लग रहा हो, तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर किसी क्वेश्चन में जो मैंने अभी छोड़े हैं आपके लिए, अगर वो ना हो रहे हो, तो आप वो भी क्वेश्चन मुझे मेंशन कर सकते हैं कमेंट में कि ये हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो मैं इंशाल्लाह उसका भी सलूशन आपको यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर दूँ।